अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.6 में जो एग्जांपल्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि अगर आपको जो भी कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा कोई टर्म्स दी, एक से ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, अगर उसमें क्या है कोई रिमाइंडर बच रहा हो, तो वो बेसिकली ऐसा क्या है, हम रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल रिमाइंडर थ्योरम के सेंस में आता है। ठीक है, तो जो अच्छा अब हम क्या है इसको रिमाइंडर थ्योरम के किस तरीके से हम इसको देखेंगे। फाइंड अ रिमाइंडर थ्योरम विदाउट डिवाइडिंग व्हेन अ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है कि क्या होता है, यानी जिसमें क्या है एक्स यानी क्या है पावर डिक्रीज हो रही होती है। पहले एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जैसे अब हमारे पास क्या है, पहली एग्जांपल दी है। पहली एग्जांपल क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, यानी इनको ये पता नहीं है या है कि जो है x माइनस 2 इससे इस फैक्टर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब जो यहाँ पास जो यहाँ पास क्वेश्चन में जो यहाँ पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको सबसे पहले क्या है p ऑफ x से डिनोट कर देते हैं। p ऑफ x यानी जो हमने जिसके अंदर वेरिएबल यूज किया x, उसको हम p यानी क्या है, यानी ऐसे p से वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या है x की वैल्यू कौन सी रखनी है। ये जो हमें फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 2, इसको क्या है सबसे पहले हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, तो उधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या है x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है x इक्वल टू 2 की, वो मैं क्या है इस इक्वेशन में पुट करूंगा जहां जहां x है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम a इक्वल टू 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो p ऑफ 2 इक्वल टू जहां जहां 2 था इक्वेशन मैंने पुट किया, x का यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स था 2 प्लस 4। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन का मेरे पास रिमाइंडर क्या हो गया 2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या है इसकी हम एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस k x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ माइनस 2 when डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यानी इसके अंदर इन्होंने क्या है आपको पहले से ही रिमाइंडर बता दिया है। यानी रिमाइंडर का मतलब क्या है इसमें, यानी इन्होंने क्या आपको पहले से ही x की वैल्यू दे दी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 2 है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि x की वैल्यू माइनस 2। अब हमें यहाँ पे क्या k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे हम क्या इक्वेशन को px से डिनोट कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की हम माइनस 2 रख देंगे। p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब प्लस k इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, p ऑफ माइनस 2 की जगह क्या रख देंगे माइनस 2, यानी जो हमें क्या है यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, या जो है इससे भी जो निकल ली थी, यानी अगर x प्लस 2 जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस 2 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4k प्लस सॉरी माइनस 6 माइनस 4। तो मैं कितना होगा माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूंगा, यानी जो है मैं 4k यानी मैं क्या माइनस 18 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी 4k इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 18। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 18 कितना होगा 16, तो 4k इक्वल्स टू 16। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है k की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रिमाइंडर थ्योरम खत्म हुआ। अब इसके हम क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देखते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी आप इसको समझ लें। ठीक है, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड a की पावर n x की पावर n इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। यानी इसके अंदर आप क्या अगर x की वैल्यू a रखेंगे तो क्या पूरा एक्सप्रेशन के जीरो हो जाएगा। तो वो मेरे पास क्या कहलाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी हम x की वैल्यू ऐसी ही रखें कि जब हम उसको पॉलिनोमियल में डालें तो वो क्या पूरा जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर इसका हमें एग्जाम्पल दी हुई है कि p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 7 देन x माइनस 7 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। यानी अगर यहाँ पे प्लस 7 तो मुझे इसको जीरो करने के लिए माइनस 7 चाहिए होगा, तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगा माइनस 7। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जीरो आ गया।
ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ फैक्टर थ्योरम, यानी जो फैक्टर यानी जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो, उसकी क्या है, डेरिवेशन से आपका कोई काम नहीं है, आपसे देख लीजिएगा क्या इसकी एक्सप्रेशन होता है, पी ऑफ इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस पी ऑफ ए। ठीक है, ये एक फैक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या है इसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और नॉट। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये इसका फैक्टर है, यानी अगर जो है जब आप x यानी x की जो भी वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल में, जब आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर वो जीरो कर रहा है, जीरो हो रही है ये वाली इक्वेशन, तो ये पॉलिनोमियल यानी क्या है उसका फैक्टर है। अगर नहीं कर रहा तो वो क्या है, आप सिंपली लिख देंगे x प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। सिमिलरली, अच्छा यहाँ पर हमारा x प्लस टू दिया हुआ है, तब जाहिर सी बात हमें x की वैल्यू पुट करनी, तो x प्लस टू दिया हुआ तो x की वैल्यू को हम जीरो, x प्लस टू को जीरो बराबर इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, तो हम माइनस टू को जहाँ जहाँ x था वहाँ पुट कर देंगे, p ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस 9/2 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस टू माइनस 4। ठीक है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, क्योंकि ये तो क्यूब की में जो माइनस है ना होता है माइनस रहता है, स्क्वायर में साइन पॉजिटिव चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, तो 18, और ये -6 -4, तो मेरे पास कितना आ रहा है, आप देख रहे हैं -4 -6 -8 को ऐड करूँ तो -18 + 18, तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी हम क्या एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू भी ऐसी सिमिलर है। डिटरमाइन वेदर x + t इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12। ठीक है, सिमिलरली अब वही हम पहले हम क्या इसके अंदर x की वैल्यू निकालेंगे, x + 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -3, जहाँ जहाँ इक्वेशन में वहाँ रख देंगे, x की जगह पुट कर देंगे, p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -8 इंटू -3 + 12। -3 का क्यूब क्या होता है, -27 माइनस और ये कितना हो जाएगा, 3 -3 का स्क्वायर 9, माइनस बाहर है। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, -8 इंटू -3 पॉजिटिव 24 + 12। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास के +30 से -36 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या 0 हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि x - 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर 0 आ रहा है, तो x - 3 यहाँ पे जो है इसका क्या है, फैक्टर है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 4.6 की एग्जाम्पल्स खत्म होती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या ये एक्सरसाइज का सवाल रिमाइंडर थ्योरम पेपर में आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।